नमस्कार। बीए पार्ट सेकेंड ईयर के जो सेकंड हमारा पेपर है राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास वाले पेपर में हमारी जो पहली यूनिट है उस यूनिट में हम सभ्यताएं हमने पढ़ा था, और सभ्यताओं के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत छोटा सा टॉपिक लिख रखा है, मत्स्य जनपद की रूपरेखा। बहुत छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक पे एक छोटा ही पर्सन बन सकता है यदि अपन बीए पार्ट सेकेंड ईयर हमारे एनुअल एग्जाम की अपन बात करें। कंपटीशन एग्जाम में खैर ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 2 से 4 बातें ऐसी हैं जो आपको कंपटीशन के अकॉर्डिंग इनमें समझनी है, लेकिन हमें दोनों ही एग्जाम को अपने जहन में लेके चलना है कि कंपटीशन में यहाँ से कैसा प्रश्न बन सकता है, और हमारा जो बीए पार्ट सेकेंड ईयर का जो हमारा वार्षिक एग्जाम हमारी होती हैं वहाँ कैसा प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। दोनों की मैं चर्चाएँ आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। तो मत्स्य जनपद की रूपरेखा ये हमारे टॉपिक का नाम है। तो मत्स्य जनपद क्या, देखिए जनपदों की जब भी हम बात करते हैं, जनपद एक विशाल भू क्षेत्र, ठीक है, और 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है हमारे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, और जिनमें से जो मत्स्य जनपद था वो हमारे राजस्थान से संबंधित था, राजस्थान की भूभाग पे स्थित जनपद था। तो सिंपली पहला प्रश्न आपको दिमाग में रखना है कि टोटल जनपद कितने माने गए थे। उस समय 16 महाजनपद माने गए थे, और 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय भगवत सूत्र में मिलता है। और जो मत्स्य जनपद की अपन जब चर्चा कर रहे हैं तो मत्स्य जनपद क्या है, ये हमारा जो वर्तमान अलवर का क्षेत्र है, वर्तमान हमारा जयपुर का क्षेत्र है, और कुछ भाग भरतपुर का भी था इसमें। तो पहला प्रश्न आपसे पूछेगा मत्स्य जनपद वर्तमान किस भू क्षेत्र में स्थित था, तो आपका उत्तर क्या होगा, वर्तमान अलवर, वर्तमान जयपुर और भरतपुर के कुछ भाग में ये जो है वो शामिल था। ये आपको समझना है, याद रखना। आगे देखिए, अलवर का क्षेत्र वर्तमान जयपुर शामिल हो गया इसमें। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो विराटनगर। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, तो विराटनगर पे हमने विराट पे मैंने पहले चर्चा की थी। विराटनगर जयपुर के पास एक स्थित स्थान है, ठीक है। तो विराटनगर यहाँ की राजधानी थी। वर्तमान में राज्य का ये भाग यानी जयपुर और अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र था वो मत्स्य जनपद कहलाता है। इसमें अलवर, करौली, दौसा और भरतपुर जिले का कुछ भाग भी आ जाता है। एक बहुत बार एक आरएस एग्जाम में प्री में प्रश्न पूछा गया था कि मत्स्य जनपद का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो याद रखना सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अब तक मैंने कितने प्रश्न चर्चा किया आपके साथ, 2 प्रश्न स्पेशल, 3 प्रश्नों को याद रखना है। मत्स्य जनपद जो है वो राजस्थान का एक जनपद था। इसका क्षेत्र अलवर, जयपुर, भरतपुर, करौली का कुछ भाग इसमें शामिल था। यहाँ की राजधानी क्या थी, तो यहाँ की राजधानी विराटनगर थी, और इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। आगे देखिए, मत्स्य जनपद 16 महाजनपदों में से एक है, और ये महाभारत काल का एक प्रसिद्ध जनपद था जिसकी स्थिति अलवर जयपुर का जो परिवर्ती प्रदेश है वहाँ मानी गई थी। और इस देश में विराट का राजा था। हम ऑलरेडी जब महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत का जब हम प्रसंग पढ़ते हैं कि अज्ञातवास जो है वो पांडवों ने कहाँ बिताया, तो उस समय हमारे जहन में एक नाम आता है विराट। तो विराटनगर में जो महाभारत कालीन में जो पांडव आए थे वो इसी नगर में आए थे, याद रखना। तो इस देश में राज्य किसका था, विराट का राजा था। विराट यहाँ का प्रसिद्ध राजा था। आगे देखिए, दिग्विजय यात्रा, यहाँ की प्रमुख विजय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सहदेव ने अपने दिग्विजय यात्रा में मत्स्य देश पर विजय प्राप्त की। तो पहली विजय जो है वो सहदेव का उल्लेख मिलता है जिसने मत्स्य जनपद को जीता था। भीम ने भी मत्स्यों को विजित किया था, महाभारत कालीन भीम, पांडवों की अपन बात कर रहे हैं। अलवर का एक भाग था जिसमें शालू देश था जो मत्स्य का पार्श्ववर्ती जनपद था बाद का, ठीक है। पांडवों ने मत्स्य देश में विराट के यहाँ पे रह के अपने अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास जो बिताया था वो राजस्थान के किस जनपद में बिताया था, तो आपको अपने जहन में रखना है कि राजस्थान के मत्स्य जनपद में जो है पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। और यहाँ का उस समय तत्कालीन जो राजा था वो कौन था, वो विराट था। और आप सबको पता होगा, अपने महाभारत में देखा होगा कि पांडवों ने जो है किस प्रकार से एक प्रकार कुक के रूप में यहाँ पे अज्ञातवास का बिताया था। और उस समय बहुत सारी विचित्र, बहुत रोचक घटनाएं भी इस समय हुई, मैं उनकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। ऋग्वेद में उल्लेख देखिए, हमने पहले चर्चा की थी कि मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो मत्स्य निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ के इस उद्धरण में क्या उल्लेख मिलता है, देखिए इस उद्धरण में मत्स्यों का वैदिक काल के प्रसिद्ध राजा सुदास के शत्रुओं के साथ उल्लेख है।
तो ऋग्वेद में जो उल्लेख मिला है मत्स्य जनपद का वो किस संदर्भ में मिला है ये आपको समझना है। तो यहाँ मत्स्यों का वैदिक काल का जो प्रसिद्ध राजा थे सुदास, उसके शत्रुओं के रूप में जो है वो यहाँ उल्लेख मिलता है। और किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो सबसे पहले कहाँ उल्लेख मिला? ऋग्वेद में आपको समझना था। आगे देखिए, ग्रंथों में कहाँ कहाँ उल्लेख मिला है? सतपथ ब्राह्मण में मत्स्य नरेश द्वैतवन का उल्लेख है, जिसने सरस्वती नदी के तट पे अश्वमेध किया था। सतपथ ब्राह्मण जो है वहाँ भी इसका उल्लेख मिलता है मत्स्य जनपद का। और यहाँ का एक नरेश है धौशन द्वैतवन, जिसने सरस्वती नदी के तट पे अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ की हमने पहले भी चर्चा की थी, किस प्रकार एक अश्व को छोड़ा जाता था और वो जहाँ जहाँ तक जाता था, ठीक है, और वहाँ तक वो पूरा क्षेत्र उसके अधीन मान लिया जाता था। उसके बाद बलि दी जाती थी उसकी। इस उल्लेख से मत्स्य देश में सरस्वती और द्वैतवन सरोवर की स्थिति सूचित होती है। तो इस उल्लेख से इस बात का पता चलता है कि मत्स्य देश में सरस्वती नदी बहती थी। आज हम करेंगे सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, तो उस समय यानी सरस्वती नदी के जो साक्ष्य वो यहाँ से मिले हैं। द्वैतवन सरोवर कहाँ था? तो वो भी निश्चित रूप से कहाँ था? मत्स्य जनपद में था। तो ये दो ऐतिहासिक साक्ष्य यहाँ से मिल जाते हैं कि सरस्वती नदी और द्वैतवन सरोवर की स्थिति जो सूचित होती है। गोपत ब्राह्मण में मत्स्यों को साल्व और कौशिकी उपनिषद में कुरु पांचालों से संबंधित बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ किससे संबंधित बताया गया है? मत्स्यों को साल्व और कौशिकी उपनिषद में कुरु पांचालों से संबंधित बताया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो विशेष बात क्या होगी? यहाँ के नरेश धौशन का उल्लेख मिलना और सरस्वती नदी और द्वैतवन सरोवर की स्थिति का इससे अनुमान लगता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। आगे देखिए, महाभारत में उल्लेख। महाभारत में इसका त्रिगर्तों और चेदियों के साथ उल्लेख मिलता है। मनु संहिता में मत्स्यवासियों को पांचाल और सूरसेन के निवासियों के साथ ब्रह्म ऋषि देश में स्थित माना है। यानी ब्रह्म ऋषि देश में मनु संहिता में 3 चीज़ों का उल्लेख मिलता है। पांचाल वासियों को माना गया है, सूरसेन जनपद के निवासियों को माना गया है और मत्स्य जनपद के लोगों को भी ब्रह्म ऋषि देश में स्थित माना गया है। यहाँ एक श्लोक मिलता है, कुरुक्षेत्र च मत्स्याज पांचाला सूरसेना का ऐसा ब्रह्म ऋषि देशों वे ब्रह्मवत दिनंतरम, ठीक है। तो इस श्लोक के माध्यम से इस बात की पुष्टि होती है कि पांचाल और सूरसेन के निवासियों के साथ मत्स्य जनपद के लोग भी ब्रह्म ऋषि देश में जो है वो स्थित है। ब्रह्म ऋषि देश में इसकी स्थिति का उल्लेख मिलता है। उड़ीसा की भूतपूर्व मयूरगंज रियासत में प्रचलित जनश्रुति के अनुसार मत्स्य देश सतियापारा यानी जिला मयूरभंज का प्राचीन नाम था। ये एक ऐतिहासिक अलग साक्ष्य है, हम इससे सहमत हैं कि नहीं वो एक अलग मुद्दा है। तो उड़ीसा में भी इस नाम से, इस प्रकार से प्राचीन नाम वहाँ मिलता है। उपयुक्त विवेचन से मत्स्यों की स्थिति पूर्वोत्तर राजस्थान में स्थित होती है, किंतु इस किंवदंती का आधार शायद ये तथ्य है कि मत्स्यों की एक शाखा मध्यकाल में पूर्व विजिगीपाटम यानी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट जाकर बस गई थी। उड़ीसा के राजा जैतसेन ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह मत्स्य वंशीय सत्य मार्तंड से किया था, जिसका वंशज 1269 ईस्वी में अर्जुन नामक व्यक्ति था। संभव है प्राचीन मत्स्य देश की पांडु से संबंधित किंवदंतियाँ उड़ीसा में मत्स्यों की इसी शाखा द्वारा पहुँचाई गई हों। तो ये एक किंवदंती मानी गई है कि उड़ीसा में भी इस नाम से उल्लेख मिलता है। लेकिन अपन ऐतिहासिक साक्ष्यिक दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित रूप से मत्स्य जनपद राजस्थान का जो अभी अपना पूर्वी क्षेत्र है, यानी जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और जयपुर का जो क्षेत्र था वहाँ पे मत्स्य जनपद स्थित था। ये हमें मत्स्य जनपद के बारे में पढ़ना था। तो अब तक मैंने क्या बताया, सिंपली वे में आपको समझना है। मत्स्य जनपद महाभारत कालीन एक प्रसिद्ध जनपद था। ये 16 महाजनपदों में से एक जनपद था। इसकी स्थिति राजस्थान में थी, ठीक है। और यहाँ का प्रसिद्ध राजा विराटनगर था। पांडु ने यहाँ अज्ञातवास बिताया था। और इस जनपद का जो उल्लेख मिलता है वो सबसे पहले किसमें मिलता है? ऋग्वेद में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। और यहाँ की राजधानी जो थी वो विराटनगर यहाँ की राजधानी थी। पांडु ने अपने अज्ञातवास कहाँ बिताया था ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, बाकी ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। ये विशेष रूप से आपको याद रखना, राजधानी, वर्तमान स्थिति और किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था और यहाँ का प्रसिद्ध राजा क्या था और यहाँ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इसका उल्लेख कहाँ कहाँ किस किस में मिलता है। तो ये थोड़ा सा हमने मत्स्य जनपद के बारे में आज जाना है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।